हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो है इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक जो कि मेरे चार्ट पे खुला हुआ है, हम इंडसइंड बैंक को आज की डेट में एक बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आइए चलते हैं और इंडसइंड बैंक में डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं कि हम इंडसइंड बैंक को कहाँ से बाय कर सकते हैं और क्या उसका स्टॉप लॉस आएगा, क्या इसका टारगेट आएगा। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। हमारी पुरानी मेथड, जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ, उससे हम स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को लिया, यहाँ से एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो मैंने इस तरीके से मार्क किया। यहाँ से मैंने एक स्विंग हाई मार्क किया, अगेन स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो और एक स्विंग हाई को मैंने मार्क किया। आपने देखा होगा यहाँ पर कि मैंने एक स्विंग हाई, स्विंग लो, एक हाई और एक लो, एक हाई और एक लो और एक हाई को मार्क किया। स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करने का रीज़न बस यही है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी कैंडल ने क्या हाई बनाया है और किस कैंडल ने क्या लो बनाया है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये जो नीचे वाली जो ये लाइन है, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन आ रही है, तो ये लाइन हमारा एक सपोर्ट का काम कर रही है। मैं आपको अगर यहाँ थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ, तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रही है। हम देखते हैं प्राइस जब भी यहाँ से आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है अप साइड में, फिर अगेन जब यहाँ से आता है अगेन ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर यहाँ से आता है अगेन ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक ज़बरदस्त, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट हुआ। मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो मैं इस जगह पर आता हूँ जो मेरा एक स्विंग हाई है। तो इस स्विंग हाई पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया और इसके यहीं पर मैंने एक लो पर भी एक लाइन को ड्रॉ किया। तो हमारी ये जो कैंडल है 21 फरवरी की कैंडल के हाई और 21 फरवरी की कैंडल के लो को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। और जब हम देखेंगे कि मेरा ये 21 फरवरी की कैंडल का जब हाई ये ब्रेक हुआ था, हाई ब्रेक कहाँ से हुआ था ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा, जब 21 तारीख की ये कैंडल का हाई यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ था, ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ था। ठीक है, प्राइस यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर हम देखें कि 2 दिन से वो एक लो पे लो बनाया जा रहा है। ये कारण, लो बनाने का कारण एक्चुअली ये नहीं है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। लो बनाने का कारण ये है कि जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो वो एक रिटेस्ट के लिए आया है और हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि वो यहाँ से प्राइस एक अपसाइड का हमें मूवमेंट दे और एक नया हाई बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ से बस यही कारण है कि इंडसइंड बैंक को मैंने आज जो है एक बाई के लिए निकाला है। और बाय हम इसको कहाँ से करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ कि जब हमारा प्राइस इस लेवल पर आएगा, जब हमारा प्राइस इस लेवल पर आएगा तो हम इसी लेवल से हमारे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न हम देखेंगे कि क्या यहाँ से हमें बाय का एक सिनेरियो बन रहा है, तो हम यहीं से इंडसइंड बैंक को बाय करेंगे। क्या स्टॉप लॉस आएगा, क्या टारगेट आएगा, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। अब टाटा कंज्यूमर को भी हमने यहाँ पर एक बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा है। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर मैं बताता हूँ कि टाटा कंज्यूमर को हम कहाँ से और किस जगह से हम बाय के लिए देख सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर अभी काफ़ी टाइम से एक अप साइड के पैटर्न की तरफ एक पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का एक पैटर्न वो बनते हुए दिख रहा है। हर बार वो अपने एक हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलते हुए जा रहा है। मैं यहाँ से सभी को हटाता हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से हम टाटा कंज्यूमर को ये देख, यहाँ से एक लाइन लेता हूँ। सबसे पहले हम इस वाले हाई के एक पैटर्न को, जो हमारा ये हाई है एक 15 जनवरी का, इस 15 जनवरी की हाई को मैंने मार्क किया। 15 जनवरी की हाई को जब हम मार्क करते हैं और हम यहाँ से देखते हैं कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, मैं यहाँ से जब प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप साइड की तरफ गया था,
अप साइड की तरफ गया था, तो वो इसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट बनाते हुए कई दिनों तक यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करके और ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन को हटाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ था तो हमारा प्राइस इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया था। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मैं इनको सबको हटाता हूँ। इसी कैंडल को और इसी लाइन को अगर हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं, इस वाली कैंडल के ऊपर उठा के रख देते हैं, देखो यही होता है कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करना, और किस जगह पर और किस कैंडल के हाई लो को हमें मार्क करना चाहिए, इसके लिए हमें इसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम ऐसे ही नहीं किसी भी कैंडल के ऊपर या किसी भी कैंडल के लो पर हम लाइन को रखकर और हमारा एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर उस ही जगह पर और उसी कैंडल को हम चूज़ करते हैं जो कैंडल वर्क कर रही होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने इस कैंडल के हाई को, एक मार्च की कैंडल के हाई को मार्क किया ना, तो आप देखिए कि एक मार्च के कैंडल का जब प्राइस इसको तोड़कर ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसको तोड़कर प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था, बट एक दिन क्या हुआ कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसी रेजिस्टेंस को अब उसने एज अ सपोर्ट बना लिया है। ठीक है, जब ये गया था तो हायर हाई पैटर्न के हिसाब से गया था, जब ये नीचे आ रहा है तो सेम ये भी रीटेस्ट के लिए आ रहा है लोअर लो वॉल्यूम के साथ। यहाँ से मैं मेरी लाइन को हटाता हूँ, तो यही हमारा जो लेवल होगा वो होगा बाय का। तो टाटा कंज्यूमर को कल हम इसी लेवल से देखेंगे, 1215 के लेवल से हम टाटा कंज्यूमर को देखेंगे, या इसके अलावा कोई और लेवल भी इसका बनेगा, वो हमें कल छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना पड़ेगा कि क्या अपसाइड का कहीं पे कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है जहां से हम टाटा कंज्यूमर को बाय कर सकते हैं। अगर बनेगा तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। क्या इसके टारगेट आएंगे, क्या इसके स्टॉप लॉस आएंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर आप देख सकते हैं।